तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर रियल नंबर का तो देखा ही होगा। तो अब आज रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फुल वीडियो हम लोग ले आए हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है हम लोगों को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा और जो सबसे छोटा होगा वो डिवाइज़र होगा। तो डिविडेंड मुझे तो लगता है यही होगा, तो डिविडेंड होगा यहाँ पे, तो और ये डिवाइज़र, तो इसका मतलब ये हो गया 135 और ये 225 डिविडेंड। तो डिवाइड करते हैं, आइए डिवाइड करेंगे तो 135, अब सब्ट्रैक्ट 90, फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइज़र बन जाता है और यहाँ पे जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाता है। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा 135 अगर डिविडेंड हो गया तो फिर कितने बार जाएगा ये, तो ये फिर शायद एक बार जाएगा, हाँ एक बार जाएगा। तो 90 बन जाए 90, 5, 13 में से 9 गए 4, 45 और 45 रिमाइंडर था, तो इसलिए ये डिवाइज़र बन गया और 90 यहाँ का जो डिवाइज़र था ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 45 टू जो 90 हो गया ये। तो और एचसीएफ फाइंड करने में ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड का एचसीएफ फाइंड करने का है, तो इसमें जो लास्ट में डिवाइज़र होता है वही उसका आंसर होता है। तो सो इन दोनों का एचसीएफ का आंसर 45 हुआ। तो अभी हम लोगों ने 45 हुआ, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाला है, ना कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से निकाला है। सॉरी गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार दिया था मैंने। वैसे एचसीएफ का आंसर इसका 45 आया है, तो ये सही है। तो अब हम लोग जो आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा होता है उसको मतलब डिविडेंड रखा जाता है, एज अ डिविडेंड रखा जाता है, तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ठीक, तो अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आपको बताया तो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे हम लोग, तो आ गया ना, देखो पढ़े तो हो ना यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में होता क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में होता ये है कि ये जो डिविडेंड है ये आपका ऐसे रहता है 225 और डिवाइज़र इधर रहता है 131 इंटू 1 जब बार ले गए थे ना, तो और जितना रिमाइंडर होता है उतना प्लस कर दिया जाता है, तो ये 90 हो गया। फिर यहाँ हम देखेंगे कि रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं हुआ है, तो जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमको ये करते जाना है। तो सिंस द रिमाइंडर $90 is not equal to 0, so we apply the division lemma to get। अब हम लोगों ने इतना तो कर ही लिया था, अब उसके बाद हम लोग इतना करेंगे, तो इसमें डिविडेंड क्या है, इसमें डिविडेंड हमारा 135 है, तो 135 को हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब 135 ऐसे लिख दिए तो इज इक्वल टू भी तो लगाएंगे, इज इक्वल टू लग गया, तो हमारा यहाँ पे 90 था, तो 90 इंटू 1 ही बार तो ले गए थे ना, हाँ 1 और प्लस 45। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये इस फॉर्म में लिखा गया है, जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा एज अ डिविडेंड हो गया, बी हमारा डिवाइज़र, क्यू हमारा कोसेंट और आर तो आप लोग जानते ही हैं रिमाइंडर। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब इस बार भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर हम लोग ये लिखेंगे सिंस द
रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब द रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0. We apply the division lemma again. तो दोबारा करेंगे तो आप लोगों को अब तो पता ही हो गया होगा कि जो हमारा मतलब ये रिमाइंडर रहता है वो डिवाइज़र बन जाता है, और जो यहाँ का डिवाइज़र रहता है वो डिविडेंड बन जाता है. तो डिविडेंड है तो इसका मतलब यहाँ डिविडेंड है, तो डिविडेंड हमारा 90 है. 90 इज इक्वल टू, और डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हमारा 45 है. 45 ये हो गया, 45 इंटू 2, क्योंकि कोसेंट हमारा तो यहाँ पे 2 ही है ना, और क्या प्लस 0. सो दोस्तों आ गया हमारा लूप का 0. तो 0 ऑब्टेन कर लिए हैं हम लोग. द रिमाइंडर हैज़ नाउ 0. द रिमाइंडर हैज़ नाउ 0. सो आवर प्रोसीजर इज स्टॉप. प्रोसीजर तो स्टॉप होगा ही, क्योंकि अगर प्रोसीजर स्टॉप नहीं करेंगे तो प्रोसीजर स्टॉप इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा आंसर आ गया है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया है. सो हम लोग अपना प्रोसीजर स्टॉप कर दिए हैं. तो अब हम लिख देंगे HCF ऑफ 135 and 225 is 45. तो आगे की ये दोनों सवाल आप लोग अपने से खुद करिएगा, क्योंकि आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. मैंने वैसे काफ़ी हद तक समझा दिया है, लेकिन आप लोग जानते हैं पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे सर कहते थे कि बताते थे एक सवाल और देते थे दो सवाल करने को. तो हम लोग बहुत गुस्सा होते थे कि पूरा नहीं बताते थे, लेकिन हम लोगों को बाद में समझ में आया कि वो लोग सर ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हम लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है. तो जैसा कि अब आप ये दोनों सवालें करेंगे तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा कि आपने भैया से सीखा क्या. ये दोनों सवाल आप अपने से करेंगे. तो आइए गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. आई होप आप लोगों ने वो दोनों क्वेश्चन कर ही लिया होगा. नहीं करेंगे तो स्कूल में तो डंडे खाएंगे ही, साथ में यहाँ पे भी अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग ही पछताएंगे. तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2. सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ वन ऑफ द सम ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज ए इंटीजर. जिसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 आता है कि नहीं. तो आइए हम लोग इसको प्रूव करके दिखाते हैं, क्योंकि प्रूव करेंगे तभी तो धुआं करेंगे ना, काहे की चिंता. तो लेट सल्यूशन लिख देना, क्योंकि अगर कहीं से भी आंसर लिख रहे हो तो आप सल्यूशन ज़रूर लिखें पहले, तब डिनोट करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सल्यूशन लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि यहाँ ऑड इंटीजर बोला है ना. वेयर b इज इक्वल टू 6. हम लोग b इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं, क्योंकि आसानी होगी. वो आपको याद तो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो a इज इक्वल टू BQ+R था, तो हम लोग b को पहले 6 मान लेते हैं. तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन
आप लोगों ने ये वाला तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको बता देता हूँ। 0 ये इसका ये मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है और b से ज़्यादा बड़ा भी ना हो, मतलब b से छोटा भी रहे। तो b से छोटा रहे तो इसका मतलब, और 0 से इक्वल रहे तो b हमारा क्या है, 6 है। 6 से छोटा और 0 से इक्वल क्या क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखेंगे यहाँ लेमा होगा। अब हम लोग देखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यही रहेगा। b हमारा क्या था, b हमारा 6 था। पहली बार हम लोग r को हम लोग 0 लेके चलेंगे। क्या, r को हम लोग 0 लेके चलेंगे। तो 6 क्यों प्लस 0, ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एट r इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग, इस वाले में हम लोग r को 1 लेके चलेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a हमारा ये हो जाएगा, b हमारा 6 होगा, क्यों प्लस r का मतलब 1, r को की बार 1 लेके चला है ना, तो ये हमारा सेकंड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे एट r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू, फिर से वही लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 6 क्यू प्लस 1 मिल रहा है ना, मैच करेगा ही, आपका भाई जो पढ़ा रहा है आपके। अब एट r इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम लोग ये पूरा चेक करेंगे ना कि कहाँ तक, मतलब 5 तक पूरा ले जाएंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू 6 क्यू, r हम लोगों ने क्या लिया है, 3 लिया है, तो 3 लेंगे। तो ये 3 तो हो गए। अब चौथा बाकी है, चौथे के लिए भी तो करना है। एट r इज इक्वल टू 4, ये हमारी लोग की 4th इक्वेशन थी। लाइन वन खींच नहीं पाते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मजाक मत उड़ाना। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a हमारा ये हो जाएगा, b हमारा 6 क्यू प्लस 4, ये मेरी 5th इक्वेशन। अब यहाँ होगा एट r इज इक्वल टू 5। यहाँ मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। आप लोग जब लिखेंगे ना तो बराबर से लिखिएगा, सब थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, जिसलिए सबको साफ जनाई देता रहे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, ये हम लोगों की 6th इक्वेशन। तो जैसा कि आपने देखा उसमें कि हम लोगों ने 6th इक्वेशन तक निकाल लिया था। तो अब हम आगे करेंगे क्या कि सिंस a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। तो ये यही हमारी 6 इक्वेशन का एक ही वैल्यू थी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हाउएवर सिक्स क्यू
6q plus 2, 6q plus 4 is not a positive odd integer। अब ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2। तो ये सब तो हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं थी, तो हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं कहाँ? तो हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये रही। तो द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो उसमें तो आपने देखा ही था कि हम लोगों को क्या शो करना था। सो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव दैट। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। हेंस प्रूव्ड। हेलो गाइज, चैप्टर 5 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत इजी था और वो आप लोग तो कर ही लोगे, इतना तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आता ही है आप लोगों को। तो हम लोग क्वेश्चन 2 के तरह ही दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। इसमें है क्या, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, शो करना है मतलब कि प्रूव करना है दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ, एक फॉर्म में 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर इज m। हम लोगों ने हिंट नहीं लिखा क्योंकि हिंट लिख देते तो क्वेश्चन तो और आसान हो जाता, तो इसलिए हिंट नहीं लिखा है। आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसको। सो सॉल्यूशन, let A be any positive integer तो हम लोगों का a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ ही गया है। अब हम लोग को प्रूफ क्या, अब हम लोग को 3m plus 1 लाना है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, एट r इज इक्वल टू 1। अब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a हमारा, b हमारा 3 है, क्यू को क्यों ही रहने देंगे, r हम लोगों ने 1 एज्यूम किया है तो 1 रख लेंगे। अब फिर हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। तो स्क्वायर ऑन द बोथ साइड हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये तो हम ए स्क्वायर कर ही देंगे, लेकिन इसमें तो गड़बड़ी हो जाएगी अगर ऐसे करेंगे। तो ये ध्यान से देखिए, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा, आता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो हम लोग उसी तरह करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग इसको एक तरीके से, अब हम लोगों को क्या लाना है, 3m+1। तो हमारे यहाँ ध्यान से देखिए तो 1 आ गया है, तो अब हम लोग को लाना क्या है, इसी में m लाना है। m लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रहेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अगर इसको एज्यूम कर लें कि ये m है, तो हम लोगों का आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ आप कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। तो यहाँ हम लोग इसको वो मान लेंगे, m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं, बिल्कुल 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो देखिए हम लोगों को शो करना था 3m और 3m प्लस 1, तो हम लोगों ने 3m यहाँ प्रूव कर दिया और 3m प्लस 1 यहाँ। सो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, जिसमें आपको क्यूब ऑन द बोथ साइड करना है। तो क्यूब ऑन द बोथ साइड करना है, तो आई होप आप लोग कर ही लेंगे। क्यूब का फार्मूला मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। सो एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर यहीं पे समाप्त होते हुए मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.2 में।